तो कैसा रहा आज का आपका दिन। तारीख आज 22 मार्च, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि फाल्गुन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज की इस तिथि पर मघा नक्षत्र और धृति योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो शुक्रवार को अभिजीत मुहूर्त 12:56 से 12:45 तक रहेगा। राहु काल 10:50 से 12:20 तक रहेगा। चंद्रमा सिंह राशि में मौजूद रहेंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। ये व्रत प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस समय फाल्गुन माह चल रहा है और फाल्गुन माह का दूसरा और आखिरी प्रदोष व्रत 22 मार्च को रखा गया है। प्रदोष व्रत शिव जी को समर्पित होता है। मान्यता है कि जो भक्त प्रदोष व्रत रखते हैं उन्हें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से जातक को विशेष लाभ मिलता है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। अगली खबर दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बदायूं में मंगलवार रात हुए 2 बच्चों की निर्मम हत्या से जुड़ा है। दोस्तों, इस सनसनीखेज वारदात के दूसरे आरोपी जावेद को भी अब पुलिस ने बरेली से गिरफ्तार कर लिया है। बदायूं के एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि आरोपी जावेद को बरेली से गिरफ्तार कर लिया गया है। जावेद वहां की बारादरी पुलिस चौकी में खुद को सरेंडर करने पहुंचा था। जावेद मुख्य आरोपी साजिद का छोटा भाई है। मृतक बच्चों के परिजनों के मुताबिक इस हत्याकांड में जावेद भी शामिल था। आपको बता दें दोस्तों कि पुलिस ने जावेद पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ते हैं। जावेद की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के द्वारा पूछताछ में हत्याकांड को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। जावेद ने इस बात को कबूल किया है कि घटना के वक्त वो भी उसी जगह पर मौजूद था। उसने पुलिस को बताया कि खुद का बच्चा नहीं होने के कारण साजिद मानसिक रूप से परेशान रहता था। वो बच्चों से नफरत करता था और कई बार वो बच्चों को देखकर आक्रोशित हो जाता था। आपको बता दें दोस्तों कि साजिद की बीवी ने 2 बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन दोनों की मौत हो गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। बता दें दोस्तों कि कोयम्बटूर से अन्नामलाई को भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा है। चेन्नई साउथ से तिमिलिसाई सुंदर राजन को उम्मीदवार बनाया गया है। चेन्नई सेंट्रल से विनोद पी सेल्लम, वेल्लोर से AC षणमुगम, कृष्णागिरी से C नरसिम्हन, नीलगिरी से L मुरुगन, पेरम्बलूर से TR वेदनर, थुथुकुड़ी से नैनार नागेंद्र और कन्याकुमारी से राधा कृष्ण को उम्मीदवार बनाया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रेव पार्टी में सांपों के जहर सप्लाई करने के मामले में जेल में बंद यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। एल्विश यादव के वकील प्रशांत राठी ने कहा कि हमने कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। जमानत याचिका में कुछ धाराओं को जोड़ा गया है जिनका पुलिस ने कल जिक्र किया था। पुलिस ने कुछ अन्य धाराओं को जोड़ा है जो याचिका में पहले से नहीं थी। उन्होंने बाद में इन्हें जोड़ा है। दोस्तों, इन मामलों में कल कोर्ट में सुनवाई होगी। खबर शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले लोगों के लिए है। दोस्तों, आखिरकार बीते 3-4 दिन से शेयर मार्केट में जारी उठापटक आज थम ही गई। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन आज बाजार हरे निशान से खुलकर हरे निशान पर ही बंद हुआ है। आज सभी सेक्टर्स में तेजी देखी गई। सेंसेक्स 72,641 पर जाकर बंद हुआ तो वहीं निफ्टी 22,000 के पास पहुंच गया। तो चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। बिहार के मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप किसी न किसी कारण से हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया और उन्हें जमानत भी मिल गई। इस बार उन पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में FIR दर्ज होने के बाद पुलिस उसकी खोज में थी। इससे पहले कि पुलिस मनीष कश्यप को गिरफ्तार करती, उसने मोतिहारी कोर्ट में सरेंडर कर दिया। मनीष ने राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया और कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। अगली खबर IPL से जुड़ी है दोस्तों। बता दें कि IPL के 17वें सीजन की शुरुआत आज से चेन्नई के M चिदम्बरम स्टेडियम में होने जा रही है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला पिछले साल की विजेता चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों में कई स्टार खिलाड़ियों की भरमार है। ऐसे में इस मुकाबले की काफी रोमांचक होने की उम्मीद है। खबरों में बड़ी खबर ये है दोस्तों कि IPL 2024 के शुरू होने के एक दिन पहले
पिछले साल की विजेता चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बड़ा बदलाव किया है। दरअसल दोस्तों, सीएसके ने महेंद्र सिंह धोनी की जगह युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी है। बता दें दोस्तों कि इससे पहले साल 2022 में भी सीएसके ने कप्तानी में बदलाव करते हुए धोनी की जगह गायकवाड़ को टीम का कप्तान बनाया था, लेकिन उनका ये प्रयोग सफल नहीं हो पाया था। ऐसे में इस बार ये देखना काफी रोचक होगा कि ऋतुराज को कप्तान बनाने का ये फैसला कितना सही साबित होता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी अब सौंप दी है। एसबीआई ने कहा कि नई जानकारी में बॉन्ड्स के सीरियल नंबर भी शामिल है। पिछली बार इनकी जानकारी नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के चेयरपर्सन को फटकार लगाई थी। चुनाव आयोग ने भी नया डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया था कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक हर बॉन्ड का अल्फान्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर, खरीद की तारीख और राशि सहित सभी जानकारियां दे। बैंक ने दोपहर 3:30 बजे ही कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर दिया था। अगली खबर ये है दोस्तों कि चुनाव आयोग ने गुरुवार को तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे विकसित भारत मैसेज तुरंत रोकने का निर्देश दिया गया है। आयोग को शिकायत मिली थी कि लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा होने के बावजूद और आचार संहिता लागू होने के बावजूद सरकार की योजनाएं बताने वाले मैसेज आम लोगों को अब भी भेजे जा रहे हैं। ये है दोस्तों कि कोर्ट के द्वारा गिरफ्तारी से राहत देने से मना करने के बाद गुरुवार शाम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय की टीम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 10वां समन देने पहुंची थी और 2 घंटे की पूछताछ के बाद अब ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार भी कर लिया है और इस दौरान उनके घर के बाहर एएसपी रैंक के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री आवास के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती देखी गई। उनके आवास के आसपास दोस्तों धारा 144 भी लागू कर दिया गया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनावों के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अब अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें महर से पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी का भी नाम शामिल है। इस सूची में 7 प्रत्याशियों के नाम शामिल है। इसमें खजुराहो से कमलेश पटेल, सतना से नारायण त्रिपाठी, सीधी से पूजन राम साकेत, मंडला से इंदर सिंह ओइके, छिंदवाड़ा से उमाकांत बंदेवार, मदनौर से कन्हैया लाल मालवीय, बैतूल से अशोक भलावी के नाम सामने आए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने की चाह रखने वाले लोगों के लिए अगली खबर है। डीटीयू की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के 198 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। इच्छुक एवं इस भर्ती के लिए योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी इसमें शामिल होने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अंतिम तारीख 14 अप्रैल 2024 तक है। इच्छुक उम्मीदवार डीटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट www.dtu.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। असम पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल आतंकी संगठन आईएसआईएस के इंडिया चीफ हारिश फारूकी को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है और इसी के साथ उसके साथी अनुराग उर्फ रेहान को भी अरेस्ट किया गया है। और जानकारी के मुताबिक अनुराग जब 12वीं क्लास में था तब उसने आईएसआईएस से अपना नाता जोड़ा था। खबर ये है दोस्तों की पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज के तहत भागसुनाग में फवगाड़ के एक पर्यटक की हत्या का मामला सामने आया है। यह हत्या खाना खाने को लेकर शुरू हुई थी, जो कि बाद में मारपीट में तब्दील हो गई। घायल पर्यटक को जब उसके साथी धर्मशाला अस्पताल ले जा रहे थे तभी उसने रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग समूह 1 भर्ती परीक्षा के लिए उत्तरी कुंज आपत्ति विंडो आज बंद कर देगा। आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा, जिसके बाद अब इसके परिणाम भी जल्द ही जारी किए जा सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा अपने बैंक खाते फ्रीज करने के मामले में कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। सुप्रीम कोर्ट जाने के आधे घंटे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पार्टी हेडक्वार्टर में 39 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान तीनों नेताओं ने एक सुर में कहा, लोकसभा चुनाव से पहले बैंक खातों को फ्रीज कराकर केंद्र सरकार देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को कमजोर और पंगु बनाने की कोशिश कर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप बने रहे इसी चैनल के साथ।